जैसे ही वे लोग विशाल राक्षस के पेट में समाये, उन्होंने देखा कि वहाँ तरह तरह के अवशेष पड़े हैं। सब लोग असमंजस में ही थे कि अचानक बगल से एक जानी पहचानी आवाज आई। दरअसल उनका साथी भी अंदर खिंच आया था, लेकिन अभी वे संभल ही रहे थे कि जहाज अचानक जोर जोर से हिलने लगा। असल में समुद्री राक्षस का पेट खाना पचा रहा था, जहाँ अनगिनत बड़े बड़े दांत सांप। तभी बोशी के दिमाग में एक उपाय आया। वह फौरन दो के मंच पर चढ़ गया और राक्षस के पेट की दीवार पर गोलियों की बौछार कर दी। यह चाल असरदार साबित हुई। थोड़ी ही देर में उन्होंने राक्षस के पेट में एक दरार बना दी। बोशी के इशारे पर सबने जहाज चलाया और वे लोग बाहर निकल आए। जैसे ही वे समुद्र की सतह पर आए, आगे रोशनी की लहरें दिखाई दी। बोशी ने गौर किया तो पाया कि यह एक रहस्यमयी समुद्री नक्शा था, जिस पर सोने के ऊन गोल्डन फ्लीस का स्थान दर्ज था। लेकिन दूसरी ओर एक दानव वंशज पहले ही उस तक पहुंच चुका था। उसने सोने के ऊन को एक ताबूत में बंद कर दिया और उसी क्षण सोने की किरणें चारों ओर फैल गईं। सब लोग समझ ही पाते कि ताबूत फट गया और उसके टुकड़े हवा में मिलकर एक भयानक राक्षस का रूप लेने लगे। स्थिति बिगड़ ही रही थी कि बोशी और उसके साथी समय पर पहुंच गए। बोशी ने झटपट तलवार चलाई। टूटे टुकड़े ताबूत की ओर लौट गए। राक्षस ने उसी समय बोशी के हाथ की शापे तलवार को पहचान लिया। वह शक्ति उसी सबसे बड़ी कमजोरी थी। राक्षस ने बोशी को खत्म करने के लिए हाथ बढ़ाया, पर बोशी उसके हाथ पर कूद गया। राक्षस उसे कुचलना चाहता था, लेकिन तभी बोशी ने भयानक ताकत का विस्फोट किया और उसके हाथ से होते हुए सीधे छाती तक पहुंच गया। उसने निशाना साधकर तलवार घोंप दी। राक्षस का शरीर टूटने लगा और अंततः वह उसी सोने के ताबूत में कैद हो गया। आखिरकार वे लोग सोने का ऊन लेकर अर्ध देवता गांव लौटे। उस ऊन को उन्होंने जहरीली जादुई वृक्ष पर डाल दिया। वृक्ष तुरंत स्वस्थ होकर फिर से जीवित हो उठा और गांव का रक्षक घेरा भी बहाल हो गया। इस तरह अर्ध देवता समुदाय को फिर